चलो दोस्तों जय हिंद। देखिए आज हम जो एनडीए का हम बैच एक तरह का हम अनाउंस कर रहे हैं या बुक कर रहे हैं, एनडीए का स्टार्ट कर रहे हैं, जेई दे रहे हूँ, वहाँ पे मेंस दे रहा हूँ, एडवांस दे रहा हूँ, तो आपको ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। जो भी हम इसमें जेई मेंस एडवांस एनडीए कोस्ट गार्ड इस तरीके हम लेके चल रहे हैं, एडवांस मैथ पढ़ाएंगे। जो भी 11-12 का आपका यदि एक बात कहें तो यदि आपका क्वेश्चन उसमें आते हैं, कॉन्सेप्ट आते हैं, तो मैं उसको 11-12 को भी समझा के चलूंगा। ठीक है, यहाँ तक तब तक मैं आपको यदि कॉम्प्लेक्स नंबर बताएं तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। जैसे रियल नंबर होते हैं तो रियल नंबर को, जैसे रियल नंबर को हमने डिवाइडेड किया है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, जैसे और भी नंबर होते हैं, होल नंबर होता है, प्राइम नंबर होता है, कंपोजिट नंबर होता है, इवन नंबर होता है, ऑड नंबर होता है ना। इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं, तो किस तरीके से हम उनको नंबरों को होता है तो उनको तो रिप्रेजेंट कर लेते, हालांकि कर तो इनको भी लेते, लेकिन उनको आसानी से पढ़ा जा सकता है। जैसे 1 2 3 इन्फिनिटी तक होती है। अब जैसे कुछ इमेजिनरी नंबर होते हैं, इनको जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में कहें तो आयोटा का मतलब होता है इमेजिनरी नंबर, तो उनको मैं सोचना पड़ता है। इमेजिनरी का मतलब है काल्पनिक होती है वो संख्या ना, सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके जैसे यदि कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आयोटा से। क्या होता है? आयोटा। आयोटा क्लियर है। और जैसे आयोटा की वैल्यू क्या होती है तो आयोटा की वैल्यू होती है √-1, है ना। दूसरी बात करें आयोटा स्क्वायर, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। आयोटा स्क्वायर कितना होता है? आयोटा स्क्वायर होता है -1। कितना होता है? -1। आयोटा क्यूब की बात करें तो आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4 की बात करें तो आयोटा की पावर 4 होता है 1। बस यहीं से कॉन्सेप्ट बन जाता है। ये आया है ना, बस यही ये थ्योरी यहाँ आके मिल गया कि हमें आयोटा की पावर 4 होता है, बस यहीं से कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा बन गया। कैसे? अब जैसे मैंने ये आयोटा की पावर 4 है, इसका मतलब ये है कि आयोटा की पावर 4 में, यदि आयोटा की पावर 4 में किसी के मल्टीपल, आयोटा की पावर 4 है, यदि वो किसका मल्टीपल है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। कितनी होती है? 1। कैसे? देखो, आयोटा की पावर 4k + 1, 4k + 1, यहाँ होगा आयोटा की पावर 4k + 2, यहाँ होगा आयोटा की पावर 4k + 3, यहाँ हो जाएगी आयोटा की पावर 4k। इसका वैल्यू का मतलब होता है 1। क्या होती है? 1। यहाँ भी 1 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो यदि कोई भी आयोटा की पावर 4 के मल्टीपल में हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। क्लियर है यहाँ तक? चलो, अब जैसे ये आपको याद करनी पड़ेगी पूरी, है ना। इसको आप याद कर लो, याद करने ही पड़ेंगे ये आपको। अब जैसे कुछ क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। अब इसमें थोड़ा और बात करें तो जैसे इसमें आयोटा की, इसमें यदि हम प्रूव करके चले 1 आयोटा दिया तो 1 आयोटा की वैल्यू क्या होगी, इसमें हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब जैसे इसको एक रेशनलाइज कर सकते हैं, कोई भी नंबर हो, यदि जैसे नोमिनेटर होता है अपन डिनोमिनेटर होता है, जो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दो, जो डिनोमिनेटर यहाँ लिखा होगा वो यहाँ भी लिखा जाएगा, यहाँ भी लिखा जाएगा। तो इस तरीके से 1 आयोटा होता है, 1 आयोटा को आयोटा इंटू आयोटा, है ना, अपॉन आयोटा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? आयोटा हो जाएगी। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? आयोटा स्क्वायर हो जाएगी। तो आयोटा स्क्वायर दिया, कितना दिया? -1 दिया, तो -1 दिया तो आयोटा कितना हो गया? -का आयोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी? 1 आयोटा भी हो जाएगी, 1 आयोटा, है ना। इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी? 1 आयोटा। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब जैसे जे दिया है आयोटा, आयोटा कितना, आयोटा बराबर कितना होता है? रूट के √-1। अब जैसे एक बात करें तो 1/- से आयोटा की पावर 3 भी हो जाएगा, और तरीके से भी लिख सकते हैं, आयोटा की पावर -3 हो जाएगा, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे इतना। क्लियर है? चलिए, अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं हम, क्वेश्चन सॉल्व करके चलते हैं। जैसे क्वेश्चन की तौर पे यदि हम बात करना चाहें, ये आपको नोट कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए, जैसे क्वेश्चन ले लें, मतलब आयोटा की पावर 19 दी है, एक आयोटा की पावर 9 दी है। तो इस तरीके से हम ले लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमने 1 ले लिया, आयोटा की पावर कितना दिया? 9 दिया है, प्लस में आयोटा की पावर 19 दिया है, माइनस के 19 ले लेते हैं, माइनस के 19 दिया। तो किस तरीके से लिख सकते हैं? आयोटा की पावर 9 दिया है, प्लस आयोटा की पावर सॉरी 1/9, 1/आयोटा की पावर 19 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने आपको बताया कि आयोटा के 4 के मल्टीपल में तोड़ लो उसको, उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। तो किस तरीके से तोड़ सकते हैं? आयोटा की पावर 4 × 2 + 1, तो 2 यानी 4 दूनी 8 + 1 कितना होगा? 9 हो गया, है ना। इसी तरीके से प्लस दिया, प्लस लगा लिया, 1/आयोटा, आयोटा की पावर 4 × 4 + 3 हो गया, है ना। इस तरीके से हम लिख सकते हैं।
अब जैसे इसको और सॉल्व करना चाहे तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, है ना। इसको इस तरीके, अब जैसे कोई नंबर जैसे होती है तो जैसे यही नंबर दिया आयोटा की पावर 4, है ना, यहाँ दिया है a प्लस b, तो इसका मतलब क्या, आयोटा a, और इसका मतलब आयोटा a में भी लिख सकते हो, आयोटा b में भी लिख सकते हैं ना, इनटू आयोटा की पावर b। तो जब हमने आपको बताया था जब कोई मल्टीपल में हो तो उनकी पावर को ऐड कर देते हैं, तो इसी तरीके से हम इनकी पावर को ऐड कर दिया, तो इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, आयोटा की पावर 1 हो गई, और इसको भी कर दें, इसकी कितना होगी 1 आयोटा की पावर 3 हो गई, कितना हो गया 3 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब जैसे 3 हो गया, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करो। अब जैसे हम इसको आगे सॉल्व करना चाहे तो यहाँ इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, आयोटा हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। इसकी वैल्यू कितना हो गई, आयोटा हो गई। अब जैसे आयोटा की पावर जी कितना दिया है, ये कितना दिया है, ये कितना दिया है, आयोटा की पावर कितनी हो गई, 1 आयोटा, आयोटा की पावर कितना होगा 1 यहाँ आयोटा दिया तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, आयोटा हो जाएगी, है ना। इसकी वैल्यू जैसे हमने अभी बताई थी आपको कि आयोटा की वैल्यू कितनी, कौन, आयोटा -1 होता है और 1 आयोटा होता है ना, 1 आयोटा की पावर 3 होता है और आयोटा की पावर -3 होता है। तो इस तरीके से ये देखो, इसको आयोटा लिख लिए तो आयोटा बराबर कितना हो गया, 2 आयोटा हो गया, है ना। यहाँ लिख लेते हैं 2 आयोटा कितना हो गया, आंसर हो गया इसका। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, ये नोट कर लिए, चलिए, है ना। ऐसे अपन पढ़ के चलेंगे तो समझिए रैंक अपनी बनेगी, है ना। कोई बात जैसे मैं करा रहा हूँ उस दिन का आपको पूरा करते जाना चाहिए, है ना। चलिए, अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से दिया है, तो उसको थोड़ी समझ लीजिए कि 2 दिया है कि √a इंटू √b और उसका दे दिया √ab, ये तो इसका रिजल्टेड होगा। ये तो मैंने आपको आंसर बता दिया। अब ये कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, ये हम आगे अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं कैसे। खैर, अब जैसे कोई वैल्यू दी है और जो माइनस का, ये आप थ्योरी मान लीजिए, क्वेश्चन नहीं मानिए, इसको आप थ्योरी मान लीजिए, है। क्वेश्चन नंबर 2 के तौर पे आप इसको थ्योरी मान लीजिए, है ना। क्या मान लिया, थ्योरी मान लिया। अब जैसे क्या होगा कि बोथ आर ए और बी आर का हो निगेटिव हो, क्या हो, निगेटिव हो, ये भी निगेटिव हो, ये भी निगेटिव हो। कैसे, हमने जैसे मान लिया -4 ले लिया इंटू -16 ले लिया, है ना। अब जैसे इसमें बात करें तो ये करना होगा -2 लिख लेंगे और अंडर रूट में -1 लिख लेंगे इंटू -4 लिख लेंगे, √4 इंटू -1। तो इसका मतलब है यह 4 था, इसको 4 लिख लें, या इसका 2 निकलेगा, ये आयोटा बन गया, क्या बन गया, आयोटा बन गया, आयोटा, है ना। और ये भी कितना हो गया, ये यहाँ कितना था 16 था यार, यहाँ 16 था, तो ये कितना आ गया 4 प्लस इंटू में क्या दिया 4 आयोटा हो जाएगा। तो 4 कितना हो गया, ये देखो कितना हो गया, कितना हो गया 2 2 8 हो गया। हमने 8 लिख लिया, कितना लिख लिया 8 लिख लिया, और ये आयोटा आयोटा कितना होगा माइनस हो जाता, तो इसलिए हमने माइनस लगा दिया, इसलिए हमने क्या लगा दिया माइनस, तो इसलिए हमें -8 हो गया। तो इसलिए कि ए, इसमें यदि देखना चाहे तो वैल्यू क्या होगी, ए एंड बी बोथ आर नेगेटिव, बोथ आर नेगेटिव, ये दोनों ही नेगेटिव होंगे। क्लियर है यहाँ तक। चलिए इसको नोट कर लें एक बार, है ना। इस तरीके मैंने इसको एलैबोरेट करके बताया था, इसलिए हमारी ये वैल्यू इसमें आ रही है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नोट कर लिया आपने। चलिए चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 3 मान लो आप, इसको भी क्वेश्चन नंबर 3 के तौर पे, या इसको नोट करके लिख लो क्वेश्चन नंबर 3, है ना। अरे तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ तक हो गया। अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए ऑर्डर ये भले ही गलत हो जाए, मैं अब जैसे करूंगा तो याद तो रहेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 ले लिया, अरे क्वेश्चन नंबर 5 ले लिया, मैं इसमें से क्वेश्चन नंबर लिखूंगा और नोट करूंगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर जैसे 4 दिया, इफ ए बराबर ग्रेटर देन 0 एंड बी लेस देन 0 द
अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, तब क्या होगा, है ना, तब क्या होगा। अब इसका आंसर बताना है अपन को। देखो ये दिया, ये तो पॉजिटिव है, इसका मतलब ए ग्रेटर देन जीरो, यानी जीरो से जितनी बड़ी संख्या हम लेंगे तो इसमें क्या है, इसमें नेगेटिव आ गई है ना, कि बी लेस देन जीरो, यानी जीरो से जितनी भी नेगेटिव होंगी है ना वो सभी आ जाएंगी। फिर कह रहा है कि ए इंटू बी, तब इसका क्या आंसर होगा, तो इस तरीके से अपन ले सकते हैं अंडर रूट ए। अब जैसे नेगेटिव है, नेगेटिव के लिए मोड़ लगा दो, बी क्या लगा दिया, मोड़ लगा लिया, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ आयोटा लगा दो, यदि माइनस में कोई वैल्यू निकलेगी तो वो आयोटा में आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अब जैसे क्वेश्चन नंबर दिया है इसमें 26, मैं कह रहा हूँ 26, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, मेरे पे ऑर्डर गलत हो जाएंगे। अब मैं इसमें क्या है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो वो मैं अपने अंदाज से बोल देता हूँ, तो इस तरीके से आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, है ना। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एफ ए इक्वल टू, फिर दिया एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पी, एक्स बराबर 4 प्लस माइनस 1 इक्वल टू 0, वेयर, जहां पी क्या है, पी तुम्हारा ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन फाइंड, इस तरीके का क्वेश्चन भी साथ में लिखते जाए ना, फाइंड एन ए। ये समझ रहे हैं, ये सेट कह रहा है कि पी जो का है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का है, तब इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका जैसे मैं आंसर की बात करें, यदि जैसे अपन को जेईई मेंस एडवांस देना है तो क्या करना है, वहाँ इतना टाइम तो होगा नहीं अपने पास कि यार इसका आंसर पूरा सॉल्व करेंगे, नहीं। अब जैसे इसमें दे रहा है पी इज द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसकी जो इतनी पावर है तो इसका सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कितना आ जाएगा, 4 ही आंसर आ जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। अब कैसे 4, देखो इस तरीके से, ये एक्स की पावर है, हमने मान लिया, यहाँ सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं और स्क्वायर का स्क्वायर लगा सकते हैं, 1 लिखा है 1 का स्क्वायर लगा देते हैं, और यहाँ 0 लगा 0 लिख देते हैं। अब जैसे कि ए इक्वल, अब जैसे हमने आपको एक फार्मूला बताया था, क्या फार्मूला था उसका, इस तरीके से कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, है ना, ए माइनस बी होता है। तो इस तरीके जब जो होता है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, एक्स बराबर स्क्वायर प्लस का 1 और एक्स स्क्वायर माइनस का 1, 0 कर सकते हैं इसको, है ना, ये इक्वल टू 0 है। अब जब इसको लगाएंगे हम, अब 2 केस बन जाएंगे, यहाँ केस बना लेते हैं। तो ये तो मैं आपको एक इलेबोरेट करके बता रहा हूँ कि ये से नहीं आ रहा तो इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से अपने जेईई मेंस एडवांस एनडीए कोस्ट गार्ड में थोड़ी ना करना है, वहाँ तो शॉर्ट में करना है। किस तरीके से कि जैसे इस तरीके से कोई नंबर दिया, जितनी पावर होती है वही उसका आंसर हो जाता है, उतने ही नंबर ऑफ सेट आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, नंबर ऑफ सेट। ठीक है, तो किस तरीके से देखो, केस 1 ले लिया, केस 1 क्या कह रहा है कि एक्स बराबर, हमने इसको इक्वल ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 दिया है इक्वल टू कितना 0 दिया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा। अब जैसे ही माइनस का 1 हो गया, अब अगर इसको इधर ले जाएंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा तो इसका मतलब माइनस हो जाएगा, वो आयोटा हो जाएगा। तो एक्स बराबर कितना हो गया, एक बार तो प्लस का आयोटा, एक बार कितना हो गया माइनस का आयोटा। ठीक है, चलो दूसरी बात है केस 2 ले लेते हैं। केस 2 में क्या कह रहा है कि जैसे एक्स स्क्वायर दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस का 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। अब जैसे एक्स स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस का 1 हो जाएगा, तो देखिए ना इसमें 1 2, इसमें प्लस माइनस का अलग अलग 1 ले लेंगे, है ना, इस तरीके से भी ले सकते हैं, एक्स बराबर माइनस का 1 प्लस का 1, तो देखो 1 2 3 4, तो 4 आंसर आ गया। नंबर ऑफ पी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कितने आ गए, 4 आ गए। तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर है, इसको नोट करना है। चलो कर लिया, हो गया यहाँ तक। चलिए अब जैसे कुछ क्वेश्चन, अब जैसे ऐसे मैंने जैसे आपको बताया था आयोटा स्क्वायर बराबर माइनस का 1 होता है, आयोटा क्यूब बराबर आयोटा होता है, आयोटा की पावर 4 कितना होता है, 1 होता है। तो इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन लेके, अब एक और हम कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। यदि सम ऑफ पावर कॉन्जुगेटिव पावर
आयोटा की, यदि सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा, इस तरीके से आयोटा की पावर n, आयोटा की पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 3 इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। सम ऑफ एनी पॉजिटिव, सम ऑफ एनी 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर, इसका मतलब यहाँ जैसे आयोटा की पावर 1 हो सकती है, आयोटा की पावर 2 हो सकती है, आयोटा की पावर 3 हो सकती है, आयोटा की पावर 4 हो सकती है, इसका आंसर कितना होता है 0। तो वो यही कह रहा है सम ऑफ द 4, सम ऑफ एनी, कोई भी नंबर हो सकती है, सम ऑफ एनी 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा कितना होता है, 0 होता है। ये याद, यदि कोई भी क्रमशः यदि किसी की लगातार संख्या कितनी लगातार आयोटा की पावर 4 तक हो तो उसका मान कितना होता है, 0 होता है। तो सम ऑफ एनी 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा कितना होता है, 0। ये याद होना चाहिए, सम ऑफ एनी 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा 0, सम ऑफ एनी 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा 0, सम ऑफ एनी 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा 0। ये याद होनी चाहिए आपको, इसलिए मैंने इतनी बार बोला। खैर दूसरी बात है, ये हमने देखी, इसकी वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। चल यह क्या होता है, सम ऑफ एनी 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा कितना होता है, 0। अब दूसरी बात, सम ऑफ, अब जैसे ये दिया, ये 1 हो गया, 2 ये दिया है कि सम ऑफ एनी 2 कंसेक्यूटिव इवन पावर ऑफ आयोटा, सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पावर ऑफ आयोटा, तो उसकी वैल्यू कितना होता है, 2 कह रहा हूँ या मैं 4 नहीं कह रहा हूँ, तो उसकी वैल्यू कितना होती है, 0 भी, उसकी वैल्यू 0 होती है। कैसे, जैसे मैंने इसको इलेबोरेट करके लें, सम ऑफ एनी, कोई भी ले लें, सम ऑफ एनी 2 कंसेक्यूटिव, ये कंसेक्यूटिव हो गई है, कंसेक्यूटिव इवन और ऑड ऑफ आयोटा कितना हो गया, 0। कितना होगा, 0। अब जैसे आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 2 0। अब कैसे, अब देख लेते हैं एक बार कैसे। अब जैसे आयोटा हमने ऑड नंबर ले लिए, n बराबर 1 ले लिया, यहाँ 1 रखो, आयोटा की पावर 1 हो जाएगा प्लस आयोटा की पावर यहाँ कितना होगा 3, इसका मान कितना हो गया, 0 हो गया। अब जैसे n बराबर 2 ले लेते हैं, n बराबर 2 का मतलब कितना हो गया, इवन हो गया, यहाँ कितना हो गया, ऑड हो गया। और जैसे इवन हो गया तो इवन के लिए क्या हो कह रहे हैं कि आयोटा की पावर कितना है, यहाँ 2 हो जाएगा, प्लस आयोटा की पावर कितना होगा, 4 होगा, इसका भी मान कितना होगा, 0 होगा। वो ये कहना चाह रहा है, ठीक है ना। तो सम ऑफ एनी 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा 0, सम ऑफ एनी 2 कंसेक्यूटिव इवन और ऑड पावर ऑफ आयोटा कितना होगा, 0। क्लियर है, चलिए ये नोट कर ले, 1 और 2। अब इस पर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये, क्वेश्चन नंबर 7 है ना, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है 7 सही है। तो इस आयोटा की पावर 4k, आयोटा की पावर 4k प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर 4k प्लस 2, आयोटा की पावर 4k प्लस 3 कितना हो गया, 0। मैंने आपको कहा ना, सम ऑफ एनी 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा कितना होता है, 0 होता है। चलिए ये समझ में आ गया, इसका आंसर कितना हो जाएगा, यदि हम सॉल्यूशन की बात करना चाहें, सॉल्यूशन कितना होगा, 0। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछ भी लेता है। सिग्मा दिया है, यहाँ 100 लिखा है, यहाँ आपका n बराबर 1 है, और यहाँ कितना दिया, आयोटा की पावर n। अब ये केस मैंने आपको बताया था कि आयोटा की पावर 4k कितना होता है, 1 होता है, आयोटा की पावर 4k कितना होता है, 1 होता है। तो जैसे ये भी है, अब वो ये कह रहा है कि सिग्मा की आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3 डॉट डॉट आयोटा की पावर 10 कितना आंसर होगा, देख लेते हैं। अब जैसे हमें नहीं पता है, जैसे अभी तो हमें पता है कि अगर 4 से हम डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। अब कैसे करना है, जैसे 100 लिखा है, 100 को 4 से डिवाइड करो, ये 25 बार जाएगा, 25 बार जाएगा है ना, तो कितना होगा, 100 आ जाएगा। इसका मतलब रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका मतलब इसका आंसर भी 0 आ गया। यदि बाई द वे मान लो कि रिमाइंडर 0 नहीं आया, यहाँ रिमाइंडर 1 आ गया, तो वहां लिख देते आयोटा की पावर 100। और आयोटा की पावर 100 कितनी हो रही है, वो मैं ऐसे एलेबोरेट करके बता रहा हूँ, किस तरीके से हम देख सकते हैं कि नहीं आया तो इसका आंसर भी 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर कितना हो गया, 0। अब जैसे एक और देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर दिया है जैसे 9, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि 1 प्लस आल्टा की पावर 2, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि आल्टा प्लस आल्टा स्क्वायर प्लस आल्टा की पावर 3 डॉट 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 आल्टा की पावर 103 है ना, 103। और जैसे ये नंबर दिया है, मैंने क्या कहा कि जो भी लास्ट के नंबर है उससे हमें डिवाइड करना होता है। क्या करना है, लास्ट कितने ऐसे करेंगे 4 से, 103 है, इसको कितने 4 से डिवाइड करो, 4 से कितना जाएगा 24 जाएगा, 25 बार जाएगा कितना बचेगा 100, यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा 3। तो लास्ट की 3 नंबर लिख लेंगे। अब लास्ट की 3 नंबर कौन कौन सी आ जाएगी, आल्टा की पावर 10, अब पीछे से लिखना स्टार्ट करो, आल्टा की पावर 103 प्लस आल्टा की पावर 102 प्लस आल्टा की पावर 101। अब मैंने आपको क्या कहा, सम ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव पावर ऑफ सम ऑफ एनी टू ऑड और इवन कंसेक्यूटिव पावर कितनी होती है 0। तो देखो जी कट जाएगा, इसका आंसर कितना होगा 0 हो जाएगा। अब 0 कैसे आ रहा है, 0 इस तरह से आ रहा है कि मैंने आपको बताया सम ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव इवन और ऑड पावर ऑफ आयोटा कितना होता है 0 होता है। तो आयोटा की पावर देखो जे इवन नंबर है कि नहीं, ऑड नंबर है 101 और 103 और तो इसलिए ये कट गई। अब कितना बचा 102 बचा, 102 बचा। यदि 100 में यदि हम डिवाइड करते तो आयोटा की पावर कितनी बचती, आयोटा की पावर 2 बचती, आयोटा की पावर 2 बचती। आयोटा की पावर 2 का मान कितना होता है, माइनस का 1 होता है, तो ये माइनस का 1 आंसर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, समझ में आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है आल्टा की पावर 19 प्लस आल्टा की पावर 20 प्लस आल्टा की पावर 21 डॉट डॉट आल्टा की पावर 63। अब जैसे ये 63 दिया, किस तरीके से करें, क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब जैसे मैंने आपको बता दी कि लास्ट की जो भी आल्टा की पावर होती है उसे 4 से डिवाइड कर दो, यदि कोई रिमाइंडर बचता तो लास्ट की संख्या रिपीट कर दो। तो वो यदि इवन दिखे और दिखे तो उसको काट दो। अब इसमें तो ऐसा नहीं, इसमें तो 19 से स्टार्ट ही है, लेकिन वो कब फॉलो होता है जब आयोटा से स्टार्ट हो, आयोटा की पावर 1 से, लेकिन ये आयोटा की पावर 19 से स्टार्ट है। तो इसकी टोटल नंबर निकाल लेते हैं। टोटल नंबर निकालेंगे तो कितना होता है, टोटल नंबर किस तरीके से निकालते हैं नहीं पता हो तो सीख लो। फाइनल नंबर माइनस इनिशियल नंबर, यानी अंतिम संख्या और शुरुआत की संख्या माइनस कर दो, प्लस का 1 कर दो, तो वो टोटल नंबर ऑफ संख्या निकल आती है। अब इसमें जैसे टोटल नंबर कितना, फाइनल नंबर कितना दिया 63 दिया, इनिशियल नंबर कितना दिया 19 दिया, 90 लिखना, ब्रैकेट लगा दें, प्लस लगा देंगे, 1 लिखा है 1 लिख देंगे। खैर अब देखो यहाँ से इसमें गया तो कितना बचा 19 जाएगा, 63 में 19 जाएगा तो 44 बचेगा, 44 में प्लस का 1 कर देंगे कितना बचेगा 45 हो जाएगा। तो एक संख्या कितना है 45। अब 45 आ गई, 45 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, है ना, किसने 4 से डिवाइड करेंगे। यदि हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं, यहाँ अलग डिवाइड कर लो, उसी क्वेश्चन में डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, अपने मन में कर लो, यहाँ तो मैं समझाने के लिए इसी में कर रहा हूँ। तो 4 से डिवाइड कर दिया तो इसका मतलब 4 1 4 यानी 11 बार जाएगा तो 44 बचेगा। इसका ये आंसर रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा, और रिमाइंडर 1 बचेगा तो इसका मतलब आल्टा की पावर 63 है ना। आल्टा ये जो रिमाइंडर में बचे उसी को संख्या को रिपीट करना है तुमको। तो आल्टा की पावर कितना बचा 63 बचा। जैसे आल्टा की पावर 63 बचा तो आल्टा की पावर 63 बचा, 60 तो पूरा डिवाइड हो जाएगा 4 से, तो आल्टा की पावर 3 बचा। कितना बचा आल्टा की पावर 3 कितना होता है माइनस का आल्टा होता है, तो इसका आंसर कितना होगा माइनस का आल्टा। इसका पूरे का आंसर कितना होगा माइनस का आल्टा। क्लियर है, चलिए नोट कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 1 प्लस आल्टा की पावर 2 प्लस आल्टा की पावर 4 प्लस डॉट 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 आल्टा की पावर 2 की पावर n, आल्टा की पावर 2 की पावर n दिया। चलो मान लेते हैं। अब जैसे यहाँ वैल्यू दी है
और उसके बाद इतनी दी है, उसके बाद आइटा की पावर 2 की पावर n दी है, 4 की पावर n, यदि 4 की पावर n होता तो अपन को पता आंसर कितना हो जाता, 1 हो जाता, तो 1 इसमें नहीं दिया तो खैर एनीवे। अब इसमें अपन मान लेते हैं कि मान लिया कि हम इसमें और देखो आपको कहीं ना कहीं और इवन नंबर दिखाई दे रहा है, तो इस तरीके से अपन मान लिया n बराबर 1 और में ले लिया, इसमें और अब यहाँ और ले लिया, अब 1 लिखो, 1 प्लस n की पावर यहाँ 1 लिखना है, क्या लिखना है n की पावर 1, तो यहाँ आइटा की पावर कितना होगा 2 हो जाएगा, यहाँ आइटा की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, तो आइटा की पावर 2 कितना होता है माइनस का 1 होता है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 0। फिर उसके बाद n बराबर कितना ले लिया अपन ने, मान लिया ले लिया 2 ले लिया, इवन में ले लिया, तो इवन में ले लिया तो 1 हो गया है ना, आइटा की पावर 2 हो गया प्लस आइटा की पावर 4 हो जाएगा, इस तरीके से इस संख्या में बढ़ता जाएगा। तो जैसे अपन ले लिया तो यहाँ तो जैसे देखा तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ 1 बचा, तो इसका मतलब है इसमें कोई भी आप जैसे ऑप्शन दिए रहता तो ऑप्शन में कोई भी लिखा NOT यानी कोई भी नहीं है इसमें से। यदि कोई पता है आपको कोई क्वेश्चन के दो सॉल्यूशन तो नहीं हो सकते, हाँ वो अलग बात है कि माइनस प्लस में हो जाए, लेकिन इसमें तो माइनस प्लस है नहीं, इसमें तो 0 1 है, तो इसमें मतलब है कि नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं है अगर यदि ऑप्शन होता तो। क्लियर है, चलिए तो इसमें नन ऑफ दीज हो जाएगा है ना। क्लियर हो, चल अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि आइटा 1 प्लस आइटा की पावर 2 प्लस आइटा की पावर 4 प्लस आइटा की पावर 6 डॉट 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 प्लस 2 की पावर n टर्म दिए। तो इसमें उस तरीके से हम करेंगे कि मान लिया कि n बराबर हमने 1 मान लिया, 1 क्या इवन में मान लिया, सॉल्यूशन दिया है ना। इसमें अब देखिए मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, ऑप्शन लिखूंगा तो बहुत टाइम भी कंज्यूम होगा ना, इसलिए मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा कि इसका आंसर क्या आ जाएगा। इसका n बराबर हमने 1 मान लिया, अब n बराबर हमने जैसे 1 मान लिया तो इसमें जैसे n बराबर 1 होना, तो इसी तरीके से यहाँ से लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक लेंगे, तो n बराबर 1 लिया तो क्या हो जाएगा 1 प्लस आइटा की पावर 2, इसमें आइटा की पावर 2, इसका आंसर कितना होगा 0 हो गया। फिर n बराबर हमने क्या ले लिया 2 ले लिया, यानी इवन में पावर ले ली है ना। यदि इसमें हम लिखते जाएंगे तो यहाँ 1 दिया तो 1 तो हम लिख लेंगे, प्लस आइटा की पावर कितना दिया 4 दिया, आइटा की पावर 2 हो जाएगा यहाँ पे, आइटा की पावर 2 जैसे 1 था तो यहाँ 2 था, और यहाँ हमने आइटा की पावर 2 या शुरुआत में ले ली, यहाँ से यहाँ संख्या ले रहे हैं, तो 2 की पावर n बराबर 2 ले लिया, तो 1 प्लस आइटा की पावर 2 प्लस आइटा की पावर कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर है जाता, और फिर ये 6 भी दिया, दूसरी संख्या और ले लेंगे तो आइटा की पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा है ना। अब देखो आइटा की पावर जैसे 6 हो गया तो इसमें ये संख्या कट गई है ना, क्रम से लेगी, क्योंकि यहाँ वैल्यू अपन यहाँ 2 की पावर n टर्म तक दिया, उसमें क्या दिया 2 की पावर n तक केवल 2 की पावर n दिया था है ना। खैर अब देखो इसमें आइटा की पावर कितना होता है -1, तो ये भी 0, ये सही है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 0 आंसर आ जाएगा। यदि उसमें ऑप्शन दिए रहते 1 माइनस का 1 आइटा माइनस का आइटा या नन ऑफ दी, तो नन ऑफ दी लगा दे, यदि उसमें 0 भी आंसर दिया रहता तो 0 पे टिक मार्क कर देते अपन। ठीक क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 12 किया था ना, यहाँ क्वेश्चन नंबर अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 है सिग्मा दिया है 13 आइटा की पावर 1, वो आइटा n बराबर 1 और आइटा की पावर n प्लस 1 प्लस आइटा की पावर, ठीक है। अरे ये क्या लिख दिया मैंने, आइटा की पावर n प्लस आइटा की पावर n और इसमें बन दिया। अब किस तरीके से कर सकते हैं इसको
देखो इस तरीके से दिया है, तो इसमें से हम आल्टा की पावर n बाहर निकाल लेते हैं। इसमें हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन किस तरीके से, यहाँ आल्टा की पावर n निकालेंगे। यहाँ यदि यहाँ सिग्मा दिया है, यहाँ 13 दिया है, n बराबर 1 दिया है। यदि आल्टा की पावर n निकाल लेते हैं तो इसमें से आल्टा की पावर n निकाल, तो आल्टा की पावर n, यदि इसमें से कॉमन निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस आल्टा की पावर आल्टा इतना आ जाएगा। आल्टा की पावर 1 कितना होता है, आल्टा हो जाएगा, है ना। अब जैसे इसमें से करना चाहे तो मैंने आपको बताया था कि 13 में से 4 का डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा, यहाँ 4 बार 3 बार जाएगा, कितना बचेगा, 12 1 बचेगा, है ना। तो इसका मतलब है कि आल्टा की पावर में एक बार रिपीट करना है, एक बार रिपीट करना है। तो अब इसका मतलब ये है कि 1 प्लस आयोटा और आयोटा की पावर 13, यही तो आए, ये आए। अब चलो अब करते हैं इसको, 1 प्लस आयोटा, अब आयोटा की पावर यहाँ इसका, यह भी आयोटा की पावर 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ इसके मल्टीपल में आएगा। 4 के मल्टीपल में कितना होता है, 3 होता है, प्लस 1 बचेगा तो आयोटा की पावर 1। अब इसको इसमें कर लेते हैं, तो यहाँ आयोटा बचेगा, यहाँ आयोटा स्क्वायर बचेगा। तो ये इसका वैल्यू कितना हो गया, आयोटा माइनस का 1, ये आंसर हो गया, आयोटा माइनस का 1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 वैल्यू होती है। क्लियर है यहाँ तक, चलिए। और जो क्वेश्चन नंबर 24 दिया है इसमें कि 24 कह रहा है कि यहाँ आयोटा दिया है, आयोटा की पावर 2, यहाँ आयोटा की पावर n+2 हो जाता, तो कोई दिक्कत नहीं। आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा निकाल लेते, तो यहाँ कितना बचा, आयोटा की पावर कितना बचता है, n स्क्वायर बचता है ना, n स्क्वायर ही तो बचेगा, खैर n स्क्वायर बचता, तो n स्क्वायर जैसे सॉरी आयोटा की पावर 2 बचती, आयोटा की पावर 2 बचती, तो हमें पता है कि आयोटा की पावर 2 बचती तो कितना होता है, 0 हो जाता है, क्योंकि आयोटा की पावर 2 कितना होता है, यहाँ भी 1 निकलता है, इतना कॉमन आ जाता अपने पास ना। इस तरीके से ये कॉमन निकल के आता अपने पास, ये कॉमन निकल के आता। तो यदि आयोटा की पावर कितना होता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितना होती है, माइनस माइनस हो जाता, तो यहाँ इसका मतलब 0 हो जाता, क्योंकि यहाँ पर होता है आयोटा की पावर -1 0 कट जाती, तो इसका आंसर 0। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का कितना आंसर आया था, 0। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 तक जैसे हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 24 तक हमने कर लिया। अब जैसे आगे क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 कौन से 14 से हम करेंगे, 15 से अलग लेक्चर में। थैंक यू।